किसान भाइयों राम राम। कल एक किसान भाई ने पूछा था कि मेरे पास थोड़ी ज़मीन है, मुझे कितनी आमदनी हो जाएगी 1 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद लगाने से। मैंने उन्हें जवाब दिया, परंतु मुझे लगा अधूरा है, इसलिए मुझे ये वीडियो आज बनानी पड़ेगी। देखिए, आप अगर बाग लगाने की सोच रहे हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें आवश्यक हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आप पूरी ज़मीन में कभी भी ना लगाएं, अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से में ही लगाएं। और दूसरी चीज़, आपको 1 साल का अपना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि 1 साल आपको उससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप सह फसली या इंटरक्रॉप लेकर, हो सकता है कि उसमें आप थोड़ी बहुत निकाल लें, अपना खर्चा निकाल लें, पर आय होगी या आप ना सोचें। और अगली बात, आप अगर डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं 10 बाई 12 फीट का, तो आपके पौधे बहुत कम आएंगे। 1 एकड़ में 370 आएंगे, जिससे आय भी उतनी नहीं हो पाएगी। ज़्यादा के लिए आपको अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लगाना पड़ेगा, 8 बाई 6 पर या 6 बाई 10 पे। इससे ज़्यादा पे आप लगाएंगे तो आप पौधे कम लगेंगे। 8 बाई 6 पे 1 एकड़ में लगभग 950 पौधे आ जाएंगे, और 8 बाई 10 पे 750 के आसपास, नहीं 10 बाई 6 पे, सॉरी। तो अब अगर आप इतना लगाते हैं, बीच में आपके पास में जगह रहेगी 8 फीट की या 10 फीट की, उसमें आप कोई इंटरक्रॉप ले सकते हैं। अगला खर्चा आपके पास ये होना चाहिए, आवश्यक है, यदि आपके यहाँ उस क्षेत्र में जंगली पशुओं का आतंक है, बंदर है, तब तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बंदर तो नहीं करने देंगे। बंदरों के साथ फिर आपको ऊपर से आपको फिर वही खर्चा करना पड़ेगा जो मैंने एप्पल बेर की वीडियो में अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले डाली मैंने, जिसमें आपको बर्ड नेट लगाना पड़ेगा। उसी से आप बंदरों को रोक पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। और जो जानवर हैं, जैसे नीलगाय है, गाय है, सुअर है, इनको रोकने के लिए आपको उनकी बाउंड्री भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सीमेंट के कुछ लट्ठे लगाने पड़ेंगे जो 15-15 फुट के अंतर से, और तार लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कटीला, 2 या 3 राउंड, और उसके बाद आप जाली भी आपको लगानी पड़ेगी। जो जाली आपके लगभग 2000 रुपये में, 2000 से 4000 के बीच में अच्छी जाली आ जाती है, जो आपको लगभग 100 फुट की लेंथ दे देगी। यानी आपके लगभग 100 फुट की लंबाई में 4000 तक आपका खर्चा आएगा। 2 से 4000 के बीच में आपका कवर हो जाएगी जाली। जो सीमेंट के लट्ठे हैं वो लगभग 300 से 400 रुपये के बीच में उनकी कीमत है, और जो कटीले तार हैं वो तो कम के ही आ जाएंगे, 1.5-2 कुंटल में 1 एकड़ का हो जाएगा, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन ये आपको खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आप अल्ट्रा डेंसिटी पर लगाते हैं, आपको पौधे ज़्यादा चाहिए तो अल्ट्रा डेंसिटी पर आपको लगाना पड़ेगा। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर अगर आप लगाते हैं, तब उस केस में आपको एक पावर वीडर की, या कोई, भाई हल तो आजकल शायद नहीं है किसी के पास, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको पावर वीडर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी आपको 25 से 40 हज़ार के बीच में आपको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। और बाकी जो पौधे की कीमत है वो तो है ही, और जो पहली साल उसमें लागत आएगी, नराई गुड़ाई, वो भी आपको इंतजाम रखना पड़ेगा, तभी आप उसके बारे में सोचें। ये चीज़ शायद मैंने अपनी शुरू की वीडियो में नहीं बताई थी, इसलिए मैं उसको सुधार रहा हूँ अपनी। मुझे जब ऐसा प्रश्न मिला सुनने को, तब मुझे लगा कि ये चीज़ स्पष्ट शायद नहीं है, इसलिए मैंने कहा। हाँ, अगर आपके जानवरों का आतंक नहीं तो फिर ठीक है, फिर आपका फेंसिंग का बच जाएगा सारा, जो भी फेंसिंग में खर्चा होगा वो आपका सारा बचेगा। फेंसिंग में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, जो 70-80 हज़ार से 1.25 लाख के बीच में बैठेगा, और लगभग 40 के आसपास वो मान लीजिए आप, 25 से लेकर 40 हज़ार के बीच में, 35 हज़ार एक एवरेज ले लीजिए। पावर वीडर आपको लेना पड़ेगा इसके लिए, 1 एकड़ के लिए इतना चाहिए आपको कम से कम। तो ये इतना खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, प्लस 1 साल की आपकी इनकम नहीं होगी, और दूसरा जो उसमें लागत लगेगी वो आपको लगानी पड़ेगी। ये आप सोच के रखिए, इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप
अगले साल से उसका खर्चा निकालना शुरू करेंगे और उसके अगले साल से आपकी आमदनी शुरू होगी। हाँ, एक चीज़ और, आपको उस अपनी ज़मीन की वहाँ पे आपको जांच भी करानी पड़ेगी। जो फसल आप लगाना चाहते हैं, जो पौधे आप लगाना चाहते हैं, वहाँ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हालांकि अगर आप एक अच्छे किसान हैं तो आप कर लेंगे। आपके कोई घर में जो बुज़ुर्ग होंगे वो आपको सलाह दे देंगे। उसके बीच में अच्छी सब्जियां हो सकती हैं, गेंदे के फूल हो सकते हैं, मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है, शलजम हो सकती है, जितनी ज़मीन के नीचे होने वाली चीज़ें सारी हो जाएंगी, अच्छी क्रॉप होगी और आपकी फसल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप पूरी क्रॉप ले लेंगे एक, उस कंडीशन में आपको नुकसान नहीं होगा। और जहाँ तक आमदनी का सवाल है, देखिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। जैसा कि वीडियो में बोलते हैं लोग बाग, समझाते हैं कि उससे 10 लाख की आमदनी और करोड़पति हो जाएंगे, वो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, मैंने पूरी ज़िंदगी जॉब किया है, तो मैं इस लाइन का आदमी नहीं, और मैं झूठ बोलना मुझे पसंद भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं 4 लाख तक कर सकते हैं, 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़, इससे ज़्यादा आपको नहीं होगी। बोलने को मैं भी बोल दूंगा कि ठीक है भाई, आपने 1000 पौधे लगा लिए और उस पर 25 किलो एक पौधे पे आ गया, और आप रेट मान लीजिए आपको 30 रुपये मिल गया, 25 तिया 75, आप उसके हिसाब से जोड़ दिए पैसे, कितने हो गए, कितने 750 रुपये हो गए, और आपके अगर 1000 पौधे हैं तो 7.5 लाख रुपये आपकी इनकम होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सब आपको बहकाने के लिए बोला जाता है, ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने 750 पौधे लगाए हैं तो 750 पौधे नहीं होंगे पूरे, उनमें से अवश्य कुछ ना कुछ खत्म होंगे, 50-100 कुछ ना कुछ मारे जाएंगे उनमें। आपको 650 से ज़्यादा पौधे नहीं मिलेंगे। आप ठीक है, आप दूसरा दोबारा लगाएंगे, उनको पूरा करते रहिए, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, जो सीधा जोड़ लेते हैं ना कि 30 रुपये किलो, अरे भाई ठीक है, 30 रुपये किलो जाता है, मैं हमारा भी गया 30 रुपये किलो, लेकिन वो 15 रुपये किलो भी तो जाता है, वो कहाँ जाएगा भाई, वो कौन जोड़ेगा? अब मैं आपको सीधा 30 रुपये से जोड़ के नहीं बता सकता ना, वो भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा जो कम में जाएगा लास्ट में। और सुनिए, इसके अलावा आपके पास सारे जितने अमरूद, भाई कैलकुलेशन करने वाले तो बता देंगे 25 किलो हुआ, 25 किलो सारा आपका 30 रुपये चला गया। अरे भैया, सारा 25 जो आपने सारा अमरूद निकला है, जो आपका निकला है, क्या वो सारा 500 ग्राम का, 600 ग्राम का या 300 ग्राम का होगा क्या? उसमें छोटे भी होंगे, उसमें कटे फटे भी होंगे, उसमें तोते के खाए हुए भी होंगे, हैं, उसमें कुछ बीमारी लगे हुए भी होंगे, तो आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको कोई सपने दिखाता है तो आप देखना चाहें देखें, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। 3-4 लाख से ऊपर आप आमदनी की उम्मीद ना करें। 1 एकड़ से 4 लाख रुपए मैक्सिमम आप आय की उम्मीद करें। हाँ, इंटरक्रॉप लेके आप कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में अपनी डाला है, जो एक्स्ट्रा इनकम के मैंने बताए हैं आपको तरीके, उन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन से आपको फल भी अच्छा आएगा और वो आपको आय भी होगी, एक्स्ट्रा आय भी होगी। इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट के बेड आपको खाद भी देंगे, जो आपका ऑर्गेनिक खेती करेंगे आप, और उसके अलावा वो आपको इनकम भी देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे काम हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, जो हैदराबाद गया था, उस समय मैंने एक वीडियो डाली थी, हैदराबाद के किसान क्या करते हैं। उसमें मैंने दिखाया था आपको, एक छोटी सी मशीन रखी थी हैच, उसमें वो बत्तख के अंडे और मुर्गी के अंडे रख के उनसे उनके बच्चे निकालते हैं। छोटी सी मशीन है, 2000-2500 की होगी, 3000 की होगी ज़्यादा। अरे ऐसी 4-5 मशीन लगा के रख दो वहाँ पे। छोटा सा काम है, एक कमरा, जो आप कमरा तो बनाओगे ही, वहाँ पे कुछ तो करोगे, शेड डालोगे, टीन डालो, कुछ तो करोगे, वहाँ रख दो उनमें, उनसे चूज़े निकलते रहेंगे, वो आप अपना काम कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, खुद भी आपका पूरा खेत घूमते रहे। नहीं है तो आप उनको बेच दीजिए। मतलब ऐसे बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में उसके करेंगे तो आपकी इनकम 4 गुनी हो जाएगी। दुगने तो ये आपका कर ही देगा, पर 4 लाख भी आपको 1 एकड़ में नहीं मिलेगी ना। आप गन्ने से या और भी किसी चीज़ से आप नहीं ले सकते। हाँ, सब्जी से आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, सब्जी आपको ज़्यादा दे देगी। मेडिसिनल प्लांट करोगे तो वो और भी ज़्यादा दे देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपकी क्षमता के ऊपर है। ये आपको अपनी देखनी पड़ेगी, आपकी क्षमता क्या है। क्यों कि देखिए, हर आदमी सब्जी का काम नहीं कर सकता। सब्जी काम के लिए आपको खुरपी हाथ में रखनी पड़ेगी हमेशा, तभी आप सब्जी कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो बहुत पैसा पैदा करते हैं। मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट्स में क्या होता है, बहुत अच्छी आमदनी, पर होता है क्या है कि आप उसे बाजार में बेचने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं बिक पाता।
मैंने ट्राई किया था, नहीं होता, मैंने हल्दी लगाई थी, नहीं हो पाई। आप उसको उसी चीज़ को अगर आप किसी कंपनी से संपर्क कर लेते हैं, पतंजलि से, डाबर से या हिमालय से, किसी से भी आयुर्वेदिक कंपनी का टाई अप हो जाता है और आप उसके बाद लगाते हैं, एलोवेरा लगा लेते हैं, शतावरी लगा लेते हैं, कुछ भी, अश्वगंधा लगा ली, बहुत पैसा है उसमें। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आपको उसका मार्केट चाहिए। अगर आप मार्केट है आपके पास तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, और उसमें कोई बीमारी भी नहीं लगती है। तुलसी लगाओ, क्या बीमारी है तुलसी में? कोई बीमारी नहीं है। शतावरी लगाइए, अश्वगंधा लगाइए, बहुत पैसा है। मगर समस्या वही है कि उसे बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं बेच पाता आदमी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।